नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। DFCCIL PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बिल्कुल बिंदास रहने का, भारत सरकार के अंदर है। ये कोई प्राइवेट जॉब ऐसी कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपको मैं समझा दूं, गेट का आप जब एग्जामिनेशन देते हो तो आप गेट के थ्रू NTPC में जाते हो, भेल में जाते हो, बेल में जाते हो, चाहे हाल में जाते हो या फिर NMDC में। एज इट इज DFCCIL ये इन्होंने 1000+ पोस्ट की ओपन वैकेंसी निकाली। कह ले तो ये अपना रिटन एग्जामिनेशन करवाने वाली है और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कह ले तो चाहे आपने बीटेक कर रखा हो, चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा हो, चाहे आपने ITI कर रखा हो, चाहे आपने ITI के साथ साथ अप्रेंटिस कर रखा हो, और जिन्होंने अप्रेंटिस कर रखा है उनका सबसे कम कंपटीशन होगा। सेकेंड थिंग, जिन्होंने कुछ भी इनमें से कोई टेक्निकल डिग्री नहीं कर रखा हो, केवल और केवल ग्रेजुएट यानी कि केवल और केवल सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा हो, चाहे वो आर्ट से कर रखे हो, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से, चाहे वो कॉमर्स, सभी लोगों के लिए है यहाँ पे। और अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी में आई हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे कौन कौन से पोस्ट है और कब से फॉर्म फिलअप करना है और इनका जो है सिलेबस क्या होगा, ठीक है। तो भाई थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी। तो आप देख सकते हैं जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा 24 तारीख से, मतलब कि फॉर्म फिलअप डेट दे दिया गया है 24 से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। और लास्ट डेट जो है आपका 23 तारीख यानी कि 23 जून जो है आपका लास्ट डेट होगा। और एग्जामिनेशन का टेंटेटिव जो है CBT यहाँ पे दिया हुआ है जून 2021। अब एकदम गांठ बांध लीजिए कि जून में आपका पेपर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि RRB की तरह जैसे कि लेट लतीफ काम चलती है, वो ऐसे कि यहाँ पे काम नहीं चलेगी। पहला चीज तो आप ये डाउट कर लीजिए, भैया ये PSU है तो बहुत ही टाइमली, अगर बहुत ज्यादा कोरोना का मतलब कि ड्रास्टिक यहाँ पे भारत में असर रहा तो ही ये शिफ्ट होगा, अदरवाइज ये जून में पेपर करा लेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट है। तो सबसे पहला पोस्ट हम बात करेंगे जूनियर मैनेजर, जिसमें सिविल की बात है। तो इसमें देखिए जो जो चीजें बताने लायक है वही चीजें मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे कोई कितने पोस्ट है ये नहीं बताऊंगा। इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम में डाल दिया हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है बीटेक में, और 60% तो सभी का होगा, तो उन सभी के लिए यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 31 सीट है और सैलरी आप देख सकते हो 50,000 से लेकर के 1,60,000 तक आपकी यहाँ पे सैलरी बनेगी। सेकेंड पोस्ट जो है जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD। अब मैं पूरा का पूरा सिलेबस भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। पार्ट A और पार्ट B में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। केवल एक ही पेपर है, याद रखिएगा, केवल एक ही पेपर है। तो सेकेंड पोस्ट जो है जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD, ठीक है। तो इसमें टोटल वैकेंसी आपका टोटल 77 वैकेंसी है। बट यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, 2 ईयर MBA जिन्होंने कर रखा है, PG DBA कर रखा है जिन्होंने, या PG DBM जिन्होंने कर रखा है, या PG DM, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर इनमें से अगर कोई भी आपका क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट पोस्ट आपका जो है जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए 3 पोस्ट यहाँ पे निकाली, और तीनों का तीनों जनरल के लिए है। जो जिन्होंने क्या कर रखा है आप देख सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखे हो, चाहे उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखे हो, ये सारा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रखे हो, थर्मल इंजीनियरिंग कर रखे, तो ये जो है आप यहाँ से आप देख लेंगे क्वालिफिकेशन और आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब ये 3 ऐसे पोस्ट थे जो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ा सा कम लगा होगा, बट यकीन मानिए ये जो मतलब कि जिनका भी अगर यहाँ पे होता सिलेक्शन, आप सैलरी देख सकते हो और ये PSU में आप जाओगे तो भैया बड़ा ही यहाँ पे जोरदार कंपटीशन होगा और बहुत कम टाइम में आपको मिलने वाला। जून में पेपर भी हो जाएगा, एकदम लिख लीजिए। सेकेंड पोस्ट जो है आपका एग्जीक्यूटिव का। अब पहला पोस्ट हमने क्या बात किया था, अभी हमने पहला पोस्ट जो हमने बात किया था वो जूनियर मैनेजर की हमने बात की थी। अब हम बात करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव में अगर सैलरी देख ले तो 30,000 से लेकर के 1,20,000 तक आपकी सैलरी बनेगी। तो पहला हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव सिविल डिपार्टमेंट में, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है। आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए, अगर आपने किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मल्टीपल पोस्ट आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा करके अगर आपने किया होगा बीटेक सिविल में तो आप इस पोस्ट को भी फिलअप कर सकते हैं, पहली बात ये क्लियर कर लीजिए। साथ के साथ आप इस पोस्ट को भी आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल पोस्ट यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं बिंदास होकर के, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कितनी सीट है आप यहाँ से देख लीजिए, इसका PDF मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जो है आपका एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में 42 पोस्ट है, 42 पोस्ट है। अब जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है आप देख लीजिए, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट पोस्ट जो है आपका एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन यानी कि SNT डिपार्टमेंट का यहाँ पे पोस्ट जो है 87 है, बहुत अच्छी पोस्ट है ये भी आपकी। और टोटल जनरल की बात कर ले तो 35 पोस्ट है। और डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है 3 साल
जो डिप्लोमा होती है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप देख सकते हैं अगर आपने इससे किया हो अपने डिप्लोमा तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। भैया इसका मैं बताऊंगा भी क्या क्या सिलेबस है और बहुत डिटेल में मैं पूरी चीज़ें बताऊंगा। बहुत अच्छी जॉब है, मतलब सुनहरा अवसर आप लोगों के लिए मिला एक बार फिर से। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव में बात कर ले ऑपरेशन एंड बीडी। अब ये एक ऐसा पोस्ट है जहां पे सबसे ज़्यादा फाइट देखने को मिलेगा। यहाँ पे बीटेक वाले भी फाइट करेंगे, डिप्लोमा वाले भी फाइट करेंगे, आईटीआई वाले भी फाइट करेंगे, अप्रेंटिस वाले भी फाइट करेंगे, साथ के साथ जिन्होंने कोई भी डिग्री नहीं कर रखा हो टेक्निकल वो भी फाइट करेंगे। तो टोटल 96 जनरल की पोस्ट है। और भाई यहाँ पे जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखा है बट उनके मार्क्स एटलीस्ट 60% हुए होंगे, ठीक है, 60% एग्रीगेट अगर उन्होंने ग्रेजुएशन में कर रखा है तो वो किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर रिकॉग्नाइज्ड होंगे तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी सैलरी है भाई, 30,000 से लेकर के 1,20,000 तक। अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में। यहाँ पे 3 पोस्ट जनरल की है, तो भाई मैकेनिकल में केवल जनरल वालों की यहाँ पे केवल पोस्ट आई हुई है। और डिप्लोमा अगर आपने इस मतलब कि इस ब्रांच से कर रखा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो 2 पोस्ट हमने देखा, एक तो हमने मैनेजर वाला पोस्ट देख लिया, एक हमने एग्जीक्यूटिव वाला पोस्ट देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा जो पोस्ट आने वाला जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट, ठीक है, इसमें जो सैलरी होने वाली है 25,000 से लेकर के 68,000 तक आपका यहाँ पे सैलरी बन सकता है। तो सबसे पहला पोस्ट जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जिसमें टोटल वैकेंसी कितना है 135 वैकेंसी है। बट याद रखिएगा अगर आपने मैट्रिकुलेशन कर रखा है 60% के साथ आपके होंगे, प्लस मिनिमम 2 साल ड्यूरेशन कोर्स, मतलब कि आपने अप्रेंटिस 2 साल का कंप्लीट कर रखा है, 10th के साथ साथ आपने अप्रेंटिस कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या अगर आपने आईटीआई कर रखा है अप्रूव्ड बाय एससीबीटी एनसीबीटी इन द ट्रेड ऑफ, अब देख लीजिए ये ट्रेड से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 4 ट्रेड से अगर आपने आईटीआई कर रखा है विथ 60% मार्क्स तो आप इस पोस्ट के लिए एकदम तैयार है। तो मान के चलिएगा बहुत ही अच्छा यहाँ पे भी कंपटीशन देखने को मिलेगा, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे भी एलिजिबल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो कर दिया गया आईटीआई, तो आईटीआई के बहुत सारे अब स्टूडेंट हो गए हैं। तो अगर यहाँ पे केवल अप्रेंटिस रहता तो ये पोस्ट भी शायद खाली रह जाती। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, 147 पोस्ट। अब जिसमें यहाँ पे बात कर ले मैट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स, ठीक है, अगर आपकी मार्क्स मिनिमम, अच्छा चलिए यहाँ पे कम से कम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। साथ के साथ अगर आपने मतलब ये क्या बोलते हैं, अगर आपने अप्रेंटिस कर रखा है तो वेल एंड गुड है, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने क्या कर रखा हो, आईटीआई कर रखा हो, किस ट्रेड से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, टीवी एंड रेडियो से, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके बाद इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, आप देख सकते हैं ये सारे के सारे अगर ट्रेड्स अगर आपने कर रखा तो इस पोस्ट के लिए आप 62 पोस्ट के लिए फाइट कर सकते हैं। और इसमें आप पूरा देख सकते हैं SC ST OBC और EWS में कितने सारे सीट है। नेक्स्ट आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव, बहुत ही तगड़ा यहाँ पर भी फाइट मिलेगा। जिन्होंने टेक्निकल कोई भी डिग्री नहीं कर रखा तो भैया 225 पोस्ट आपके लिए है, 90 पोस्ट जनरल वालों के लिए, एससी के लिए 34, 17 और 61 और 23। यहाँ पर कोई भी फिलअप कर सकता है फॉर्म, मतलब कि बीटेक वाले भी आएंगे, डिप्लोमा वाले भी आएंगे, आईटीआई वाले, अप्रेंटिस वाले और ग्रेजुएशन, जिन्होंने सबसे बड़ा बात की जिन्होंने कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं कर रखा। तो एक पोस्ट तो आपका ये जूनियर एग्जीक्यूटिव वाला पोस्ट आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है। दूसरा आप जो पोस्ट फिलअप कर सकते हैं ये आपका जो है पोस्ट यहाँ पर ये वाला पोस्ट, टोटल वैकेंसी 237 के एग्जीक्यूटिव वाला, एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर वाला पोस्ट का आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, बस ये याद रखना है आपको। तो बस ये आपका इतना सारा पोस्ट है। और एक और पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में 14 पोस्ट दिया, जिसमें इस बार थोड़ा सा पोस्ट अधिक दिया गया है, SC ST OBC को भी इसमें इंक्लूड किया गया। तो इसमें बस सिंपल है, मैट्रिकुलेशन कर रखा है आपने या फिर अप्रेंटिस कर रखा है या फिर आपने ट्रेड से फीटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर वाले अगर आपने होंगे तो यहाँ से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग सिंपल सा, अब हम पूरा अब सिलेबस पे चलने वाले हैं, बट एक वीडियो में डिटेल बनाऊंगा और जितना हो सकता है आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। मैं पूरा डिटेल सिलेबस के साथ हर एक पोस्ट की बताऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। DFCCIL, मैं खुद गेट क्वालिफाई बंदा हूँ, मुझे पता है PSU का क्या फंडा होता है, A to Z में चीज़ें आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, मतलब कि कोई भी अवेटिंग रिजल्ट है जिनका भी क्लोज डेट ऑफ एप्लीकेशन में, तो वो मतलब सिंपल सी बात है कि जब वो क्लोज मतलब 25 जून जो भी इनका लास्ट डेट है फॉर्म एप्लीकेशन, तब तक आपका जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है तब तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप अवेटिंग में आपका रिजल्ट रहेगा तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख सकते हैं द कैंडिडेट मस्ट पोजेस ITI सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट, मतलब कि आपके पास सारे सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई, आप इसको पढ़ सकते, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द कैंडिडेट अप्लाई फॉर जूनियर मैनेजर ऑपरेशन इन BD पोस्ट मस्ट हैव स्पेशलाइजेशन इन द मार्केटिंग, बिजनेस operation, customer relation, finance. The specialization should be clearly mentioned in the degree certificate. In case it is not mentioned, the candidate must bring a certificate from the institute clearly stating that he has done in MBA, PGDM, PGDM with specialization in marketing, business operation, customer relation, finance at the time of document verification या फिर इंटरव्यू में। मतलब सिंपल इनका कहना है कि जो पहला पोस्ट था जूनियर मैनेजर का, मैं एक बार आपको दिखा दूं। जूनियर मैनेजर का जो पोस्ट था आपका, यहाँ आपका जो पहला पोस्ट था, 1 मिनट, मैं जूनियर मैनेजर में यहाँ पे अगर मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे ये इस पोस्ट की अगर आपकी बात की गई है तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर अभी आपके पास नहीं है तो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम या फिर इंटरव्यू के टाइम आपको दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। भैया यहीं पर बताया गया यही चीज़। दूसरा बात ये बताएगा द कैंडिडेट शुड पोसेस फुल टाइम डिग्री, डिप्लोमा, ITI अप्रूव्ड बाय UGC AICTE फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी टेक्निकल बोर्ड incorporate by an act of central of state regulation India और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पार्टी। मतलब कि सिंपल सी बात है कि आपके पास ये सारे डिग्री आपने कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, ITI कर रखा है, तो आपके पास UGC या फिर AICTE अप्रूव्ड वो कॉलेज होना चाहिए, आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। बस यही बात यहाँ बताई गई है। और यहाँ पे बताया गया था एप्लीकेंट शुड पॉसेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ, मतलब कि सिंपल से जो मैंने बताया कि आपके क्लोजिंग डेट तक आपके पास सारे के सारे जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जो क्वालिफिकेशन आपके पास कंप्लीट होने चाहिए, अवेटिंग में रिजल्ट नहीं होना चाहिए, बस यही बताया गया। द इंस्टीट्यूट अवार्डिंग डिग्री डिप्लोमा मस्ट रिकॉग्नाइज आइदर, ये चीज़ें चलिए ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मैं बता दें आपको। एज लिमिट की बात करते हो तो पहला पोस्ट जो था जूनियर मैनेजर का, उसमें 18 से 27 साल एलिजिबल है। दूसरा एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल, और बाकी रिलैक्सेशन ST SC OBC के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा यहाँ पे 3 साल 5 साल का जो भी रिलैक्सेशन है SC ST OBC को वहाँ पे मिलेगा। बट जनरल की अगर बात करें तो 18 से 30 है एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव, और जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 27 साल। भाई तो अब एज रिलैक्सेशन आप यहाँ से देख लीजिए। सर्टिफिकेट रिजर्वेशन एज मतलब कि जो भी आपको मतलब कि जब आप SC ST OBC के जो भी हो तो आपके वो सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए यहाँ पे। अब आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट टर्म के पास, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हम मैनेजर का ये 3 पोस्ट देखेंगे। यहाँ पर आपको CBT यानी कि ऑनलाइन पेपर होने वाला, CBT एक पेपर केवल होने, देखिए यहाँ पे फिक्स नहीं है एक पेपर होगा या 2 पेपर है, बट अभी आप मान के चलिए कि एक पेपर होंगे CBT जिसमें है, और उसके बाद आपका यहाँ पे CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी है। तो वो केवल एक पोस्ट में आप यहाँ देख सकते हैं, वो केवल कौन सा पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सारे लोग इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे। इसमें केवल एक आपको यहाँ पे ये मिलेगा, बाकी किसी में भी आपको नहीं मिलेगा एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो ये 3 पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं, आपको तीनों के लिए इसमें इंटरव्यू भी देना होगा, उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट होंगे। ये केवल 3 पोस्ट ऐसे हैं जूनियर मैनेजर के सिविल, ऑपरेशन, BD, मैकेनिकल में, जिसमें आपको क्या करना होगा, इंटरव्यू आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ऑनलाइन, मतलब कि पेपर क्लियर करने के बाद, CBT पेपर क्लियर करने के बाद। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बात आता है 4th 5th 6th और 7th और 8 पोस्ट यहाँ पे आप जो देख रहे हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट, इसमें आपको कोई भी इंटरव्यू आपको नहीं देना है, आप देख सकते हैं, बट केवल CBAT मतलब कि केवल कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, CBT टेस्ट होगा, और बाद आपका केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। सेम उसके बाद 8 के बाद 9 से लेकर के 12 जूनियर एग्जीक्यूटिव में किसी में भी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है और ना ही कोई इंटरव्यू है। तो सिंपल सा बात है कि भाई केवल आपको ये 3 पोस्ट के लिए आपको इंटरव्यू देना है, और केवल एक पोस्ट के लिए आपको क्या करना है, एप्टीट्यूड टेस्ट देना है एग्जीक्यूटिव के लिए। क्लियर है भाई। अब कितने क्वेश्चन आने वाले इसमें ही बात करता। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन मोड पे होने वाला है, विल बी कंडक्टेड इन 2-3 सेशन ऑन ए सिंगल मल्टीपल डे, ठीक है, मतलब 2-3 दिन में, यानी बहुत सारे शिफ्ट में भी पेपर हो सकता है। 2 घंटे का पेपर आपका ये होगा, ठीक है, ये क्लियर है कि 2 घंटे का पेपर होगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होंगे। अब ये कहाँ है तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं द क्वेश्चन पेपर ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप हैविंग 120 क्वेश्चन इंडिकेटेड सिलेबस। अब इसका क्या है, अब हम लोग सिलेबस से बात करेंगे। मतलब कि 2 घंटे का पेपर होगा भाई, CBT का पेपर होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, बट इसको भी पार्ट A और पार्ट B में करके ये पूछेंगे।
ये अब हम लोग देखते हैं। और दूसरी बात हम यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अगर कोई भी यहाँ पे डिस्प्यूट मिलेगा तो इंग्लिश को प्रीफर किया जाएगा। और यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग की बात की गई है, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है, 1/4 है। और क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन टेस्ट, देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए कम से कम 40% लाना होगा, 30% SC ST OBC वाले लोग के लिए और 25% ST के लिए, ठीक है। मतलब ये मिनिमम, अगर इतने मार्क्स अगर नहीं आते तो आप डिस्क्वालीफाई ऐसे ही हो जाएंगे। ये कट ऑफ नहीं है इतना, आपके अगर 120 का अगर 40% करेंगे तो 48 मार्क्स आपके आने चाहिए, तभी आपके पेपर चेक होंगे, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई ऐसे ही हो जाएंगे। बात कर लेते हैं फॉर्म की फ़ी कितनी है। देखिए जूनियर मैनेजर का जो पोस्ट है उसकी जो फ़ी रखी गई है 1000। अब PSU का फॉर्म है तो भाई आप यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 100 रुपये और 200 रुपये का फॉर्म होगा नहीं। एग्जीक्यूटिव की बात कर ले तो 900 रुपये, और अगर बात कर ले जूनियर एग्जीक्यूटिव की तो यहाँ पर 700 रुपये का यहाँ पर आपको फॉर्म लग जाएगा अप्लाई करने में। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास एक पर्सनल मेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन DFCCIL के तरफ से आएंगे, चाहे वो एडमिट कार्ड के कोई नोटिफिकेशन हो, चाहे एग्जामिनेशन डेट की या फिर एग्जामिनेशन पोस्टपोन की, कोई भी नोटिफिकेशन आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ही आपके ऑफिशियली तरफ से आएंगे, ना कि कई अदर वेबसाइट में आपको कहीं भी आए। तो यही यहाँ पे बताया गया है। और दूसरी बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई गई है कि अगर यहाँ पे बात कर ले तो वही एडमिट कार्ड वगैरह चीज़ें यहाँ पे उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। तो भैया आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस के बारे कि आपके सिलेबस क्या होंगे। देखिए जूनियर मैनेजर की अगर हम लोग बात कर लें, जो आपके मतलब कि डिग्री वाले स्टूडेंट है, BTech वाले और MBA PG DBA जो भी कर रखे हैं, उनके लिए जो है यहाँ पे उनका जो 120 क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है 96 में और 24 में, यानी कि पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन रहेंगे और पार्ट 2 में 96 क्वेश्चन रहेंगे। उसी दिन पेपर होंगे, याद रखिएगा आपका पेपर उसी दिन होंगे, लेकिन मल्टीपल शिफ्ट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग दिन भी होगा, बट पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पेपर होंगे, उसी दिन होंगे, या फिर उसी पेपर में पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे भी कर सकते हैं। तो पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन केवल आपके जनरल नॉलेज करेंगे, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, और पार्ट 2 में 96 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे बैकग्राउंड से, यानी कि आपने जिस ट्रेड से इंजीनियरिंग, मतलब कि कह ले तो ये तो सिविल पोस्ट है, तो आपने सिविल कह ले तो इंजीनियरिंग एंड सॉइल मैकेनिक्स, यानी कि SOM स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अच्छा होना चाहिए आपका, स्ट्रक्चर एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड सर्विंग, यानी कि ये पूरा का पूरा सिविल। पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना, बस ये टॉपिक देख लीजिए, और एक नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा पूरा डिटेल सिलेबस के लिए DFCCIL के सारे पोस्ट को कैसे आपको तैयार करना है। बट अभी फिर भी हम लोग देखेंगे जूनियर मैनेजर में जो आपके यहाँ पे भी 2496 में यहाँ पे अब जो है ऑपरेशन BD में जो रखा गया है 24 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग से, और बाकी 96 क्वेश्चन जो पूछा गया है सारा मार्केटिंग यानी कि मैनेजमेंट यानी MBA से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस है भैया। ये टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। जूनियर मैनेजर अब मैकेनिकल का जो है तो जनरल नॉलेज से 24 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग से, बाकी 96 क्वेश्चन मैकेनिकल से पूछे जाएंगे। कौन कौन से है तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रहेगा, टॉम यानी कि थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग डिजाइन एंड ड्राइंग। अब इंजीनियरिंग डिजाइन एंड ड्राइंग हमारे वीडियो से कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है आपके बात कर ले इस एग्जामिनेशन के लिए। फ्लूइड मैकेनिक्स FM रहेंगे, थर्मोडायनेमिक्स, इंजीनियरिंग मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मशीनिंग एंड मशीनिंग टूल, मेट्रोलॉजी, इंस्पेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर मेरे वीडियो से कर लीजिए, क्वालिटी मैनेजमेंट और मेकाट्रॉनिक, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। देखिए अब आप मैकेनिकल वाले सोच रहे हैं थोड़ा परेशान नहीं हो, लेकिन आप बेसिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये सारी चीज़ें पढ़ना है आपको, ठीक है। एनालॉग डिजिटल ये मोड वाली चीज़ें पढ़नी है, बहुत डिटेल नहीं पढ़नी है आपको। मतलब कह ले तो 12th का जो साइंस होता है ना उसको आपको यहाँ पे ये कवर करना पड़ेगा, बाकी ये जो आपको है पूरा इंजीनियरिंग का चीज़ें आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट बात कर ले एग्जीक्यूटिव सिविल में तो 24 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से रहेंगे, जनरल एप्टीट्यूड, बाकी जो है आपके देख सकते हैं सिविल बैकग्राउंड से सर्विंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर डिजाइन वगैरह, ये जितने भी चीज़ें आपके जिन्होंने डिप्लोमा में आपने जो चीज़ें पढ़ रखा है ये चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में आपके 24 क्वेश्चन, और यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, और 96 क्वेश्चन आपके जो रहेंगे सर्किट एनालिसिस, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम, मटेरियल सिस्टम और रेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे एक्सेट्रा है तो भाई आप देख लीजिएगा ध्यान से आपके, और जो सिलेबस में इलेक्ट्रिकल में आपने जो पढ़ रखा है डिप्लोमा में
वो भी आपको कंप्लीट करना है। भैया यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे भी इन्होंने ETC रख रखा है, एक्स्ट्रा लिख रखा है, तो भाई आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा डिटेल में सिविल के जितने इंपॉर्टेंट, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे पहले आप कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में तो सेम वही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नेटवर्क, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD में बात कर ले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिसमें सारे लोग बिल्कुल मारामारी करने वाले हैं। 120 क्वेश्चन और केवल 120 क्वेश्चन क्या चीज़ से रहेंगे, जनरल नॉलेज से। जनरल नॉलेज मतलब क्या है आपका, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो सबसे याद रखिएगा, DFCCIL एग्जामिनेशन दे रहे तो आपके लिए इकोनॉमिक्स तो जान है, तो हिस्ट्री रहेंगे, पॉलिटी रहेंगे, इकोनॉमिक्स रहेंगे, उसके बाद आपके ज्योग्राफी, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, जनरल साइंस, साइंस का भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इंडियन रेलवे के स्टैटिक जीके हिस्ट्री से, तो इंडियन हिस्ट्री रेलवे का मैं हिस्ट्री का वीडियो बनाने वाला बहुत जल्द, और DFCCIL का जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स देखिए मैंने कहा था इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन आपको क्या है मैं बताऊंगा, जो इंजीनियरिंग में थोड़ी चीज़ें हमें बताई गई वो मैं बता दूंगा, और मार्केटिंग से रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। तो ये मेन आपका सिलेबस है, आप लोग देख सकते हैं इसको डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कशन करने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल अब जो है जिनके 24 क्वेश्चन रहेंगे, 96 आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, और बाकी जो आपने डिप्लोमा में पढ़ रखा है मैकेनिक, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन डिजाइन, मतलब डिप्लोमा लेवल पे आपने जो चीज़ें पढ़ रखा है आपसे यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में 60 क्वेश्चन पार्ट 2 में, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल साइंस। बाकी आपके ट्रेड से क्वेश्चन रहेंगे, आप देख लीजिए। अब यहाँ पे जो ट्रेड के लोग एलिजिबल थे वो आपको ये सारा टॉपिक कवर करना पड़ेगा, साथ के साथ एक्स्ट्रा मतलब कि पूरा सिलेबस आपको देख करके जाना होगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात कर ले जिसमें 60 क्वेश्चन आने वाला है, तो इसमें भी एज इट इज आप देख लीजिए जनरल नॉलेज, मैथ्स, उसके बाद आपके रीजनिंग और आपके जनरल साइंस के भी आपके टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। तो भैया आप देख लीजिए, बाकी ये आप चीज़ें खुद से करना होगा आपको ट्रेड से। और यहाँ पे जो आपका पोस्ट है 60 क्वेश्चन, जिसके लिए भी मारा मारी पूरा चलेगा, इस पोस्ट के लिए भी जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन 60 क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या क्या आने वाले हैं, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, बिल्कुल बहुत अच्छे से मैं करवाऊंगा तैयारी। आप सभी को पता है कि एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे जो हम कराते भी है और आप सभी को पता भी है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, DFCCIL का पूरा हिस्ट्री आपको बहुत डिटेल में अच्छा से पढ़ना होगा। उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से पूरा जानना होगा। देखिए इकोनॉमिक्स का मैंने अपना नोट्स लॉन्च कर दिया, आज आप आइए और इकोनॉमिक्स का नोट्स लीजिए और बिल्कुल इसको कंटेंट को पढ़ लीजिए। बट ये हिंदी वालों लोग के लिए, इंग्लिश वालों के लिए बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मार्केटिंग, लॉजिकल रीजनिंग, कस्टमर रिलेशन, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है और सिलेबस का एक बहुत डिटेल वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ बहुत जल्दी। नेक्स्ट आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव में मैकेनिकल का जो है डिप्लोमा वाले आप देख लीजिए 60 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल, यहाँ पे ट्रेड जो है ITI वालों के लिए, जो फिटर कर रखा हो जिन्होंने, या फिर प्लम्बर से जिन्होंने कुछ भी कर रखा मतलब ITI कर रखा हो, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल साइंस से 60 क्वेश्चन रहेंगे। और बाकी आपके ट्रेड से तो फिटर का नोट्स मैं आपको दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मशीन टूल, इक्विपमेंट, टेम्परेचर, ये सारा चीज़ है। तो आप देख लीजिए जूनियर एग्जीक्यूटिव में ये सारा चीज़ आपको कंप्लीट करना है। तो ये कंप्लीट सिलेबस है और ये नेक्स्ट वीडियो में डिटेल सिलेबस के साथ हम मिलने वाले हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए इस PDF के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।